तो लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक किया था? शेल ले लिया था अपने टारगेट पे। उसके आगे करना है कुछ। तो जो शेल लिया था वो एक बार दोबारा से करते हैं वो पार्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स शेल तो बार बार लेना ही पड़ेगा। तो ये साइट थी, इसमें यहाँ जब गए थे तब ब्लॉग दिखा था। अच्छा, अपने टर्मिनल पे आके पहले तो नेटकैट यूज़ करके अपन पोर्ट खोल लेते हैं 5555। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिसनर ओपन कर लिया। 404 टेम्पलेट था, तो कुछ भी ऐसा यूआरएल डाल दो जो एग्जिस्ट नहीं करता। वापस आए, शेल मिल गया यहाँ पे। ठीक है, आईडी कौन सी है? डीमन वाली है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, पाइथन कमांड लिखते हैं जिससे कि अपने को शेल जो है वो स्टेबल मिले। ठीक है, तो हमने क्या किया, शेल अपना अपग्रेड कर लिया। अब अपना काम है कि कोशिश करें और प्रिविलेज एस्केलेशन करें। उसके बाद जो फ्लैग्स हैं यहाँ पे, अभी हम हमारे पास एक है की 1 ऑफ 3 हमें मिला है। मतलब कि दो कीज या दो फ्लैग्स, जो भी बोलना चाहो, दो फ्लैग्स ऐसे हैं जो नहीं मिले, तो वो ढूंढने हैं अब हमें।
सबसे पहले क्या करके देख सकते हैं यहाँ पे, कोई सजेशन? नहीं सर, पता नहीं। अच्छा देखो, हमें क्या करना है, फ्लैग ढूंढना है और प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है। अब जो भी है तो सारा इसी सिस्टम पे। तो एक बार पहले तो चेक करते हैं अभी कि अपनी करंट डायरेक्टरी कौन सी है इधर। अच्छा, अपन मेन डायरेक्टरी में है। एक बार होम डायरेक्टरी में जाके देखते हैं, हो सकता है कुछ मिले वहाँ पे। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको होम डायरेक्टरी में मिलेगा, पर डेफिनेटली कैसी चीज़ है चेक कर लेनी चाहिए। होम डायरेक्टरी में आए, देखते हैं कितने यूजर्स यहाँ पे उसने बताया है। अच्छा, एक ही यूजर दिया हुआ है रोबोट नाम का। ठीक है, इसकी डायरेक्टरी में जाते हैं। जाने दे रहा है, ओके, परमिशन है हमारे पास। देखते हैं क्या क्या फाइल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो फाइल्स हैं। एक है की 2 of 3 .txt, तो ये एक टेक्स्ट फाइल है। और की 2 of 3 मतलब ये दूसरा फ्लैग है, दूसरी की है इस पर्टिकुलर CTF की। अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो क्या हम कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं, परमिशन डिनाइड। क्योंकि यहाँ पे अगर आके देखो परमिशंस में भी, तो सिर्फ रीड परमिशन है, वो भी सिर्फ जो ओनर है उसको। ओनर कौन है? रोबोट। तो अगर मैं रोबोट अकाउंट नहीं हूँ तो मैं इसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो कोई नहीं, दूसरी फाइल देखते हैं क्या है। दूसरी फाइल का नाम है password.rawmd5। इसको एक्सेस करके देख लेते हैं, हो सकता है इसका एक्सेस हो। इसका एक्सेस तो है, परमिशन अगर देखोगे तो रीड तो कर ही सकते हैं इस फाइल को। ना यहाँ परमिशंस देखो तो अदर्स इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट किया फाइल के कंटेंट्स को, तो ये निकला उसमें से। तो ये क्या है, रोबोट के साथ ये कुछ वैल्यू दी हुई है। वैल्यू क्या है? तो पहले फ्लैग में भी एक वैल्यू मिली थी, क्या ये वही है? नहीं नहीं, ये फ्लैग नहीं है। फ्लैग तो देखो इस फाइल में की 2 of 3। ओके। जो पहली फाइल, जो पहला फ्लैग हमें मिला था उसका नाम था की 1 of 3। यस, उसमें ये, एक वैल्यू भी थी ना? हाँ उसमें एक वैल्यू थी, बट जो फ्लैग होती है, जो फ्लैग होता है, उस वैल्यू को आप कहीं यूज नहीं करते हो, मतलब उसको यू डोंट हैव अच्छा टू अच्छा। अप्लाई इट। ओके। तो ये फ्लैग तो नहीं है। हाँ सर, वो CLF में हमें जैसे मार्लिन स्पाइक के साथ एक मिला था एनक्रिप्टेड पासवर्ड, वैसा होगा सर? एनक्रिप्टेड नहीं, हैश्ड हाँ सर। है ना। ये पासवर्ड हैश है। एनक्रिप्शन मतलब डिफरेंट कंसेप्ट होता है, हैशिंग ओके अलग सर। होती है। तो ये पासवर्ड हैश है। तो अगर ये पासवर्ड हैश है तो इसको क्रैक करने की भी कोशिश की जा सकती हाँ सर। है ना। तो सबसे पहले तो ये कॉपी किया, इसको लाते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, अपने सिस्टम पे स्विच किया, नो पास, इसको छोड़ते हैं, चलो pass1 नाम की फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मार्लिन स्पाइक वाली को हमने पहले वैल्यू डाली थी, इसको हटा देते हैं, वो तो हो चुका। और यहाँ पे ये वाली पेस्ट कर देते हैं। सेव मॉडिफाइड बफर, यस। ठीक है, अब जो है इसको क्रैक करना है मुझे। तो दोबारा जॉन से, जॉन से सर, हाँ। हाँ, जॉन से यूज, जॉन यूज कर सकते हैं, जॉन pass1।
एक सेकेंड, इसमें ये कह रहा है लोडेड टू पासवर्ड हैशेस। टू पासवर्ड हैशेस का है, तो एक ही फाइल है, एक ही तो हमने हैश डाला है, इसमें टू पासवर्ड हैशेस कहाँ से दिख रहे हैं इसको। यहाँ हो क्या रहा है कि कभी कभी इसको थोड़ी दिक्कत आ जाती है हैश आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, इसको क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एल एम हैश जो विंडोज में होता है। एल एम हैश है नहीं ये, MD5 है। MD5 है। और उसने यहाँ पे जो कई सारी चीजें यहाँ पे बोली है, डिटेक्टेड हैश टाइप LM बट इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज ये रॉ MD5 है, जो हमने उस फाइल में देखा था। फाइल का नाम ही यही है, पासवर्ड डॉट रॉ MD5। यहाँ क्लियर तो हिंट दी हुई है कि ये है। और तब भी अगर कंफ्यूजन हो ना कि कौन सा फॉर्मेट है, तो आप एक टूल यूज कर सकते हो, हैश आइडेंटिफायर। ठीक है, हैश आइडेंटिफायर को अपने क्या इनपुट देना, सिर्फ ये जो हैश वैल्यू है वो देनी है। ये अगर इनपुट दे दोगे इसको, तो ये बताएगा कि कौन से टाइप का हैश है ये। ठीक है, तो पॉसिबल हैशेस MD5, सबसे पहली चीज उसने MD5 बोली है, या फिर MD4 में कैशेड क्रेडेंशियल्स। बट यूजुअली जो फर्स्ट होता है दैट इज प्रीटी मच करेक्ट। ठीक है, तो MD5 यहाँ से पता चल गया। अब मैं इसको जब रन करता हूँ, तो साथ में जो उसका सजेस्टेड, उसने ऑप्शन सजेस्ट किया है रॉ MD5 वाला, मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ, जॉन पास वन फॉर्मेट इज इक्वल टू रॉ MD5। क्या कह रहा है ये, नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट टू क्रैक। अच्छा एक सेकंड, ये अभी इसलिए इसने क्रैक किया बिकॉज इसके कैश फाइल में जब लास्ट टाइम मैंने ये क्रैक किया था, तो कैशेड थी ये चीज़। सिंपली इसका कैश डिलीट कर देते हैं। तो उसको दोबारा से क्रैक करने पड़ेगा बिकॉज हमने कैश डिलीट कर दिया।
अरे इसको तो मैं चलते रहने दूँ, बहुत टाइम तक चलता रहेगा, बिकॉज ब्रूट फोर्स अटैक है। डिक्शनरी ट्राई करते हैं। अरे फास्ट ट्रैक ट्राई कर लेते हैं, अगर ये काम नहीं करता तो फिर रॉक क्यू पे आते हैं। नहीं, सेशन कंप्लीटेड हुआ है क्या क्रैक? नहीं क्रैक हुआ है अभी। ठीक है, वर्ड लिस्ट चेंज करते हैं। एंड इसमें ऑलरेडी क्रैक हो गया। तो क्या था पासवर्ड? रोबोट अकाउंट के लिए पासवर्ड है ABCD, पूरा A to Z पासवर्ड है इसका। ठीक है, हमें पासवर्ड पता चल गया इस अकाउंट का। अब हम स्विच यूजर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रोबोट अकाउंट में, क्योंकि पासवर्ड क्रैक हो चुका है। अब हमें पासवर्ड मिल चुका है। अब लॉग्ड इन ऐप as रोबोट यूजर। ठीक है, तो प्रिविलेज एस्केलेशन हुआ यहाँ पे, डीमन अकाउंट से रोबोट अकाउंट पे आ गया। तो इतना तो अब पता है कि एक ये जो फ्लैग है की 2 of 3.txt, इसको मैं अब एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड फ्लैग फॉर दिस सिस्टम। टिपिकली क्या होता है, हर सिस्टम में, हर CTF में एटलीस्ट 2 फ्लैग्स होते हैं। एक होता है यूजर फ्लैग, जो किसी यूजर की होम डायरेक्टरी में मिलता है, जैसे कि ये वाला फ्लैग मिला है। और एक होता है रूट फ्लैग या एडमिनिस्ट्रेटर फ्लैग, जो रूट की डायरेक्टरी में या एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी में मिलता है। तो अभी हमें यूजर फ्लैग मिल गया इस सिस्टम का, और एक और फ्लैग जो हमने पहले देखा था वो मिल गया। अब आगे देखते हैं, हमें क्या करना है। अब रूट फ्लैग चाहिए और प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है रूट यूजर तक। नॉर्मल यूजर एक्सेस तो मिल चुका है और उसमें फ्लैग भी निकाल लिया हमने। तो ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। लास्ट टाइम जो हमने एक ट्राई किया था, वहां हमने क्या देखा था कि सूडो में इस तरह से परमिशंस मिली हुई थी सूडो कमांड रन करने की, कि कुछ भी कर सकते थे वहां पे। तो देखते हैं यहाँ पे वो चीज़ है या नहीं। तो अपनी सूडो परमिशंस चेक करने के लिए सूडो -l ऑप्शन के साथ चेक करते हैं, पासवर्ड हमारे पास सही। तो लेकिन ये क्या कह रहा है, सॉरी यूजर रोबोट में नॉट रन सूडो ऑन लिनक्स। तो ये वाला जो यूजर अकाउंट है, ये सूडो चला ही नहीं सकता है इस सिस्टम पे। परमिशन होती तो अलग बात थी, बट कोई परमिशन है ही नहीं, हम चला ही नहीं सकते सूडो। तो सूडो परमिशंस वाला ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, बट ये तो एक तरीका था सिर्फ जिससे हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते थे। दिस इज नॉट द ओनली थिंग। ठीक है, एक और तरीका देखते हैं यहाँ पे जो हो सकता है काम करे।
कुछ बाइनरीज जो होती हैं या कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं सिस्टम में, उनकी परमिशंस ऐसी होती हैं कि कोई भी अकाउंट उसको यूज करे, चाहे कोई भी यूजर अकाउंट या कोई भी सिस्टम अकाउंट उस फाइल को एग्जीक्यूट करे, वो फाइल जब चलेगी तो उसको प्रिविलेज मिलेगी ओनर की, ओनर की प्रिविलेजेस से चलेगी वो, रिगार्डलेस ऑफ भले ही किसने भी चलाया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें इस तरह की परमिशन है, इसको कहते हैं सेट यूआईडी या एस यूआईडी बाइनरीज, सेट यूआईडी या एस यूआईडी बाइनरीज कहते हैं इस तरह की फाइल्स को। इनमें होता क्या है, मान लो कि कोई एग्जीक्यूटेबल है, कोई बाइनरी है जो, इसका ओनर है रूट, लेकिन उसको मैं इस रोबोट अकाउंट से और किसी भी अकाउंट से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उस अकाउंट के थ्रू मैं चला रहा हूँ उसको। तो जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, वो मेरे अकाउंट से, जिस अकाउंट से मैं उसको चला रहा हूँ, उसकी प्रिविलेज से नहीं चलेगी, बट जो उसका ओनर है, इन दिस केस अगर रूट है ओनर, तो रूट की प्रिविलेज से वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो प्रिविलेज एस्केलेशन का एक तरीका ये भी होता है कि अगर सिस्टम पे मुझे इस तरह की कोई फाइल मिलती है जो सेट यूआईडी बाइनरी है या एस यूआईडी बाइनरी है, और रूट उसका ओनर है, तो हो सकता है मैं उस फाइल को, अब क्योंकि मुझे पता है कि वो सेट यूआईडी फाइल है, मतलब कि वो उस, अगर रूट ओनर है तो रूट की प्रिविलेज से रन करेगी, तो हो सकता है कि मैं उस फाइल को यूज करके किसी तरह से अपना काम कर सकूं। उसकी ये जो प्रॉपर्टी है सेट यूआईडी वाली प्रॉपर्टी, हो सकता है हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें। तो देखते हैं ये चीज कैसे होती है। सर, हाँ इस टाइप की फाइल को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो समझा देंगे वापस? हाँ, मैं बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कमांड यूज करूँगा लिनक्स का, जिससे कि हम अगर, अच्छा चलो अभी सेट यूआईडी की अगर बात नहीं करते, ऐसा कौन सा कमांड है लिनक्स में जो मैं तब यूज करूंगा अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैंने स्पेसिफाई किया, और मैं चाहता हूं कि जितनी भी फाइल्स हैं सिस्टम पे जो उस क्राइटेरिया को मैच करती हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख जाए। उसके लिए ऐसा कोई कमांड बता सकते हो जो यूज होता है, जो एग्जिस्ट करता है लिनक्स में? So find command. कौन सा कमांड? Find. फाइंड, हाँ एग्जैक्टली, फाइंड कमांड। ठीक है, फाइंड कमांड जो होता है, एक काम करते हैं, स्टार्ट ऊपर से स्टार्ट करते हैं स्क्रीन के। अच्छा नहीं, इसमें ये काम नहीं करेगी, चलो कोई नहीं। फाइंड कमांड जो होता है, अच्छा अभी तो मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो वो सारी जो इस डायरेक्टरी में फाइल्स हैं वो दिखा रहा है, ऐसे नहीं यूज करेंगे उसको। फाइंड कमांड में क्या होता है, मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे को किसी पर्टिकुलर साइज की फाइल्स चाहिए, या मैंने बोला कि मुझे किसी पर्टिकुलर परमिशन वाली फाइल चाहिए, या किसी पर्टिकुलर यूजर की फाइल्स चाहिए, बहुत से ऑप्शंस मैं उसको दे सकता हूँ, और वो सारी उस तरह की फाइल्स मेरे को दिखा देगा जो वो क्राइटेरिया मैच करती होंगी। इनकेस इस कमांड से फेमिलियर नहीं हो या कभी नहीं यूज किया, होता है काफी कमांड्स अपन नहीं यूज करते, तो इसका मैनुअल देख सकते हो, मैन फाइंड करके, तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शंस कहाँ से इसमें बताए हुए हैं, जैसे बहुत कुछ है, साइज के हिसाब से देख सकते हो, ग्रुप के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हो, बहुत सी चीजें हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, परमिशन। ठीक है, जैसे कि जो मैंने बात की सेट यूआईडी, वो क्या होती है, फाइल की परमिशंस होती है, सेट यूआईडी परमिशंस, तो मैं यहाँ पे वो स्पेसिफाई करूंगा। सिमिलरली अगर मैं किसी पर्टिकुलर साइज की फाइल्स देखना चाहूँ, तो मैं वो भी देख सकता हूँ यहाँ पे। किसी पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स ढूंढना चाहूँ, अब यहाँ पे कई सारी टाइप्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, कि अगर कोई स्पेशल तरह की फाइल है, या अगर मुझे सिर्फ डायरेक्टरीज ढूंढनी है, फाइल्स नहीं चाहिए, या अगर मुझे सॉकेट्स चाहिए, या अगर मुझे कोई लिंक्स चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रेगुलर फाइल चाहिए, तो यहाँ पे मैं टाइप एफ यूज करूंगा, नहीं जो कमांड अपन टाइप करेंगे उसमें टाइप एफ डालेंगे,
फिर किसी पर्टिकुलर अगर यूज़र ने ओन की हुई है तो वो भी अपन यहाँ दे सकते हैं। मान लो मुझे सिर्फ रूट ओन्ड फाइल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज़र रूट दे सकता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत से पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्च चलाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको क्विट करते हैं, जाते हैं दोबारा से टारगेट सिस्टम पे। फाइंड कमांड में सबसे पहली चीज क्या देनी होती है, कोई बता सकता है? सबसे पहला पैरामीटर सर कौन से डायरेक्टरी सर्च करेंगे? वो डायरेक्टरी। हाँ, डायरेक्टरी की कहाँ सर्च करना है। इस केस में मुझे कौन सी डायरेक्टरी देनी चाहिए? रूट। रूट। रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब रूट की डायरेक्टरी, जो रूट अकाउंट है उसकी हाँ डायरेक्टरी? हाँ। नो नो सर, मतलब पूरा सिस्टम। पूरा सिस्टम, जो मेन डायरेक्टरी होती है, हाँ जो हाँ हाँ फॉरवर्ड हाँ। स्लैश वो कह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देंगे रूट की। अगर मैं डायरेक्टरी में जाऊंगा वो तो मुझे एक्सेस ही नहीं करने देगा क्योंकि मैं रूट हाँ अकाउंट हाँ। हूँ। तो अपने को क्या है, पूरे सिस्टम में ढूंढना है। तो अपन सिर्फ ये एक फॉरवर्ड स्लैश स्पेसिफाई करेंगे जो मेन डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर पूरा का पूरा लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है। क्योंकि फाइल कहीं भी हो सकती है ना, अब मुझे नहीं पता कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में वो उस तरह की फाइल्स होंगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से देते हैं सबसे पहले ये पैरामीटर। अब आगे मुझे बताना है कि क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे पहले तो देते हैं, अब मुझे परमिशंस के हिसाब से ढूंढना है। सेट यू आईडी फाइल्स के लिए परमिशन इस तरह से लिखते हैं, हाइफन परम, और क्या परमिशन स्पेसिफाई की, u इज इक्वल टू एस। फिर टाइप, उस समय हमने देखा था रेगुलर फाइल ढूंढनी है, डायरेक्टरीज वगैरह लिंक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रेगुलर फाइल चाहिए। तो टाइप एफ। और चाहो तो यहाँ पे यूजर रूट दे सकते हो, और ये सारा क्राइटेरिया स्पेसिफाई करके दबा दो एंटर। तो वो जैसे जैसे उसको जो भी फाइल्स मिलती जाएंगी जो आपके क्राइटेरिया को मैच करती हैं, वो सारी यहाँ पे बताता जाएगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे मिलती जाती है एक एक देता जाएगा। तो सर्च तो खत्म हो गई। ठीक है, जो कमांड हमने रन किया था, जितनी फाइल उसको मिली उसने दिखा दी। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सी डायरेक्टरीज है सिस्टम में जो मैं नहीं एक्सेस कर सकता एज अ यूजर। अगर मैं रूट होता तो मैं एक्सेस कर सकता था कुछ भी सिस्टम पे, लेकिन बहुत सी डायरेक्टरीज हैं जो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते ना, जा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो अगर मैं फाइंड कमांड भी रन कर रहा हूँ तो उन डायरेक्टरीज के अंदर नहीं जाने देगा सिस्टम मेरे को। अब ऐसे में क्या है कि ढूंढते ढूंढते इसमें से एक एक रिजल्ट निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एक चीज अपन ऐड करेंगे अगर अपने कमांड में, तो ये सारे के सारे एरर्स निकल जाएंगे। फाइंड, अच्छा पहले परम देते हैं। वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं टाइप एफ पहले लिख दूं, उससे भी डज नॉट मेक अ डिफरेंस। टाइप एफ यूजर रूट। अब यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स तो है नहीं, हमने देखा है यहाँ पे जब हम होम डायरेक्टरी में गए थे तब एक ही यूजर था सिर्फ। किस नाम से? रोबोट नाम से, और उसके अलावा रूट। लेकिन नॉर्मली अगर किसी दूसरे सिस्टम में आप जा रहे हो जहाँ बहुत से यूजर्स हैं, तो यहाँ ये यूजर रूट मत देना इस सर्च में, कि हो सकता है किसी और यूजर की सेट यूआईडी फाइल हो जो आप एग्जीक्यूट कर सको एंड उस यूजर के अकाउंट तक पहुंचो, उसके बाद फिर उस यूजर के थ्रू रूट तक पहुंचो। तो इन दैट केस ये यूजर वाला ऑप्शन मत स्पेसिफाई करना। ये तो था हमारा ओरिजिनल कमांड जो हमने लास्ट उस पर यूज किया था, लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। अगर टू और रीडायरेक्ट ऑपरेटर लगा के, जो ग्रेटर देन साइन है रीडायरेक्ट कर रहे हैं, कहाँ भेज दिया? डेव नल में। डेव नल मतलब डेव क्या है? डिवाइसेस।
और उसके अंदर ये नल नाम की एक फाइल होती है, नल डिवाइस बोल सकते हो इसको। बेसिकली वो क्या होती है कि जो भी डेटा जाता है उसमें, नल डिवाइस या नल फाइल में आप जो भी डेटा राइट करते हो वो डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, वो मतलब बेसिकली आप वो डेटा फेंक रहे हो। यहाँ पे टू, हम टू मतलब क्या है कि एरर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी एरर्स हैं। जो भी एरर आएगा उसको मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ नल डिवाइस की तरफ। मतलब एरर्स को मैं राइट कर रहा हूँ इस फाइल में, नल फाइल में। नल फाइल क्या करती है, जो भी इनपुट आता है उसको इग्नोर करती है, डिस्कार्ड करती है, फेंक देती है एकदम। और हमें वही चाहिए, हमें एरर्स नहीं चाहिए। एरर्स हम चाहते हैं डिस्कार्ड हो जाए, ताकि हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो क्लियर दिखे हमें। सर इसमें एरर मींस परमिशन डिनाइड जितने भी हैं वो सारे? हाँ, जितने भी एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे, परमिशन डिनाइड या ये सब, नो सच ओके फाइल सर। और डायरेक्टरी, जो भी दिख रहा है ना, ये सारे जी। एरर हम चाहते हैं कि ये सब चले जाएं। तो एरर्स को हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं नल डिवाइस की तरफ। नल डिवाइस वैसे भी जो भी उसके पास आता है सब डिस्कार्ड कर देती है, बस और कुछ चाहिए नहीं। ये अगर मैं ऐड कर देता हूँ अपने कमांड में, अब चलाता हूँ इसको, तो अब देखना एरर एक भी नहीं दिखेगा रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट ने कंट्रोल हमें वापस दे दिया, मतलब कमांड चल भी गया, कोई एरर दिखा नहीं स्क्रीन पे, सारे एरर डिस्कार्ड हो गए। अब इतना सा रिजल्ट है तो इसको देखना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस रिजल्ट था। ज़्यादा बेटर तरीके से हमें दिख रहा है ये। तो ये चीज़ मतलब ये पर्टिकुलरली ये नहीं कि फाइंड कमांड के साथ ही यूज़ करो, कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं तो आप ये चीज़ डाल दो अपने कमांड के आगे, और आपको सिर्फ क्लियर आउटपुट दिखेगा, फिर एरर फ्री। तो ये हमारे पास जितनी भी फाइल्स आई हैं, ये कैसी फाइल्स हैं, जो पहली बात जिनमें सेट यू आई डी परमिशंस हैं, रेगुलर फाइल्स हैं, और जिनका ओनर कौन है, रूट, रूट यूज़र इन फाइल्स को ओन करता है। सेट यू आई डी फाइल्स की परमिशंस कैसे दिखती हैं मैं दिखाता हूँ। इनमें से कोई भी एक फाइल लेते हैं, मान लो पेंगी ले लेते हैं, चलो। ये जब परमिशन देखोगे, फाइल परमिशंस, ये परमिशंस में नोटिस करो, आर डब्ल्यू एक्स की जगह एक्स नहीं है, एस है, आर डब्ल्यू एस। जहाँ यूजर परमिशंस होती हैं वहाँ एक्स होता है ना एग्जीक्यूट की जगह, तो एक्स नहीं है, एस है उसकी जगह। एस रिप्रेजेंट करता है इस चीज को, सेट यू आई डी परमिशंस को। तो जितनी भी सेट यू आई डी वाली फाइल होंगी, इस तरह की बाइनरीज होंगी या फाइल एग्जीक्यूटेबल्स होंगी, उनमें आर डब्ल्यू एस होगा। ये सारी फाइल्स जो यहाँ पे रिजल्ट में मिली है, सबके परमिशन में आर डब्ल्यू एस होगा, एक्स नहीं होगा यूजर परमिशन में। उसका ये मीनिंग होता है कि कोई भी अगर एग्जीक्यूट करेगा तो वो फाइल चलेगी ओनर की परमिशन से ही। ओनर कौन है, रूट। कोई भी उसको एग्जीक्यूट करे, रूट की परमिशन से फाइल चलेगी। तो अब इस लिस्ट को देख के कुछ इसमें से बता सकते हो कि कौन सी ऐसी फाइल है जो हमारे काम आ सकती है यहाँ पे, प्रिविलेज एस्केलेशन में, या रूट फ्लैग ढूंढने में, या हो सकता है शेल मिल जाए उस फाइल के थ्रू। कुछ भी ऐसा है, कोई ऐसी फाइल यहाँ पे लग रही है ऐसी? सर SSH की साइन वो वाला फाइल, हम्म, ऐसी SSH की साइन। नहीं, एसएसएच की साइन यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है सर। तो कोई बात नहीं, अभी पहली बार ये चीज देख रहे हो, गलत आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीखने को भी मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, और कोई बुराई तो है नहीं। देखो ये सारे जो हैं, पिंग माउंट, यू माउंट, स्विच यूजर, ये बाय डिफॉल्ट सेट यू आई डी फाइल्स ही होती हैं। इनका प्रिविलेज एस्केलेशन में यहाँ हमें काम नहीं आएगा। ये सारी बाय डिफॉल्ट सेट यू आई डी होती हैं। कोई इसमें से ऐसी फाइल दिख रही है जो सिस्टम की नहीं होगी, जो बाय डिफॉल्ट नहीं आती, मतलब सिस्टम बाइनरी नहीं है जो इनमें से?
इन सारी फाइल्स में से कोई ऐसी फाइल जो सिस्टम कमांड नहीं है, पिंग, माउंट, स्विच यूजर, पासवर्ड, ये सारे तो आपके सिस्टम कमांड्स हैं जो हर सर लिनक्स सिस्टम में आते हैं। हाँ, कौन सा? nmap nmap, एग्जैक्टली। nmap क्या है? nmap इज अ टूल जो आप सेपरेटली इंस्टॉल करते हो। अब माना कि काली लिनक्स वगैरह में सब डला हुआ आता है, बट नॉर्मली हर सिस्टम में नहीं होता। तो nmap को थोड़ा सा और क्लोजली एक बार देखते हैं। अगर मैं सिस्टम पे nmap रन करता हूँ, अच्छा, nmap यूजली किस काम के लिए काम आता है, किस लिए यूज करते हैं उसको? support scanning पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं। nmap में कभी लेकिन ऐसा तो हमने किया नहीं कि nmap यूज किया और उसके थ्रू शेल खोल लिया, या nmap के थ्रू हम कोई फाइल खोल रहे हैं, हम्म है ना? ऐसा तो कभी किया नहीं है। तो अभी हाँ सर nmap पता नहीं कैसे काम आएगा इसमें। चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने nmap टाइप किया सिंपल, तो इसको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हम यूज करते हैं nmap उससे कुछ डिफरेंट है ये। नहीं, डिफरेंट नहीं लग रहा, कुछ सेम ही है। अगर मैं अपने सिस्टम पे आ जाऊँ, ठीक है, अभी तो क्या, nmap अभी उस टारगेट सिस्टम में रह देखा था। अगर अपने सिस्टम पे मैं चलाता हूँ nmap, सिंपली nmap टाइप करके एंटर अगर कर दिया मैंने, तो कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? इसमें और इसमें। यहाँ पे कौन सा nmap वर्जन दिख रहा है? 3.81, जो कि बहुत पुराना है। करंटली कौन सा जो मेरे सिस्टम पे है वो 7.8 है। आई थिंक 7.9 न्यूएस्ट है, उसको अपडेट नहीं किया अभी। और ये सिस्टम चला रहा है 3.81, मतलब बहुत ही पुराना है वो। और यहाँ पे बाकी तो चलो ठीक है, स्कैन टाइप्स हैं, ऑप्शंस वगैरह हैं अपने। लास्ट का एक ऑप्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरैक्टिव। इसको ट्राई करके देखते हैं। इंटरैक्ट, अच्छा, इंटरैक्टिव मोड में आए अगर, तो सिंपली अब हमने क्या है, nmap के शेल में घुस गए हम। हेल्प में देखा तो क्या क्या है। ओके, तो सिंपल nmap स्कैन कर सकते हैं। और क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क देके अगर मैं कोई कमांड लिखता हूँ, अच्छा, शेल कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मैं शेल के कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इसमें। और ये किस प्रिविलेज से चल रहा है? रूट प्रिविलेज से। तो अगर मैं शेल के कमांड एग्जीक्यूट करके देखूं, आईडी, आईडी देखा तो आईडी में क्या मिला? यूजर आईडी रोबोट, ग्रुप आईडी रोबोट, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फील्ड दिख रही है यहाँ पे, ईयूआईडी। ईयूआईडी मतलब इफेक्टिव यूजर आईडी। इफेक्टिव यूजर आईडी किसका है? रूट का। क्यों? क्योंकि ये सेट यूआईडी बाइनरी है। जब सेट यूआईडी बाइनरीज चलती हैं तो वो ओनर की परमिशन से, ओनर की प्रिविलेज से चलती है। जो भी अगर मैं यहाँ पे शेल कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, वो ओनर की प्रिविलेज से ही होगा। यहाँ पे अगर मैं whoami रन करूंगा, अच्छा ओके, इसमें पहले एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ता है। whoami तो क्या बोलेगा? रूट। pwd होम रोबोट। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई रूट डायरेक्टरी में चले जाओ, अब चेक करते हैं pwd से। अच्छा, तो ऐसे नहीं करेगा ये। मतलब इसके थ्रू मैं ऐसे नहीं कर सकता कि रूट डायरेक्टरी में चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे, इसके थ्रू ही अगर मैं शेल खोल लेता हूँ,
तो हाइफन एक्सक्लेमेशन sh और मैंने शेल खोल लिया एज रूट cd root ls key3 of 3.txt। सीधा अगर मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ तो अब मेरे को मिल गया थर्ड फ्लैग और यहाँ भी प्रिविलेज एस्केलेशन कंप्लीट और ये CTF भी कंप्लीट। अब इन केस आप ऐसे सिचुएशन में हो कि हाँ आप यहाँ तक आ गए, आपको पता चला कि हाँ nmap इंटरैक्टिव मोड है, या इवन अगर nmap इंटरैक्टिव मोड नहीं पता लेकिन सेट यूआईडी बाइनरीज ढूंढी उनमें nmap दिखा, तो अब नॉर्मली क्या है nmap नहीं होता है इस लिस्ट में बिकॉज nmap सिस्टम कमांड नहीं है। तो सिंपली क्या कर सकते हो, अगर नहीं पता कि क्या करना है आगे, एक गूगल सर्च मार लिया। क्या गूगल सर्च मारेंगे हम अपन nmap suid प्रिवेस। प्रिवेस मतलब प्रिविलेज एस्केलेशन, उसको शॉर्ट करके प्रिवेस लिख सकते हो। nmap suid प्रिवेस लिखा, कई सारे यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगे, कोई भी आर्टिकल इसमें से उठाओ, ठीक है, कुछ भी। and Linux privilege escalation with setuid and nmap। ठीक है, तो यहाँ तो उसने वही किया, फाइंड किया, फिर उसको nmap मिला, nmap इंटरैक्टिव मोड में गया और यहाँ वो दिखा रहा है कि हाइफन एक्सक्लेमेशन मार्क sh करके nmap के थ्रू ही उसने शेल खोल लिया, सिस्टम शेल। वो शेल खुला रूट की आईडी से और उसके बाद फिर जो भी करो एज रूट यूजर, आपको रूट शेल मिल चुका सिस्टम पे। तो इनकेस कहीं अटक जाओ या कहीं नहीं पता आगे जाने का, तो बीच में तो ऑफ कोर्स आप गूगल की हेल्प जरूर लो। और वहाँ पे उसने ये बताया एक्सक्लेमेशन मार्क sh, उससे शेल खोला हमने, रूट की डायरेक्टरी में गए, वहाँ पे फ्लैग निकाला, रीड कर लिया और मिल गया फ्लैग हमें। और अभी भी हमारे पास यहाँ पे रूट शेल है तो कुछ भी कर सकते हैं सिस्टम पे अब। तो ये CTF यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई हो, नहीं क्लियर हुई हो? नहीं सर, अभी तो समझ में आ गया है। प्रैक्टिस करके देखना, अगर तब कुछ लगता है हाँ नहीं क्लियर है तो पूछना। अच्छा, नेक्स्ट जो भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, CTS वगैरह जो भी करेंगे, उसमें फिर अलग से कुछ डाउनलोड मैं नहीं करवाऊंगा आपसे, वो सारा अपन ऑनलाइन जो है वही कर लेंगे। तो इसके बाद डाउनलोड करने का कुछ नहीं रहेगा।